दोस्तों आज हम बात करेंगे हल्दी की, जिसको कि इंग्लिश में टर्मरिक भी कहते हैं। ये हल्दी जो होती है वो कई तरह की आती है, जैसे कि आमा हल्दी, दारू हल्दी, वन हल्दी, काली हल्दी। लेकिन आज हम बात करेंगे उस हल्दी के फायदों की जो कि हम किचन में काम में लेते हैं, मसाले के रूप में, हल्दी पाउडर के रूप में, सब्जियों में रोज डाल के खाते हैं। वो कितनी गजब की औषधि है, कितनी पावरफुल औषधि है, इसके बारे में आज मैं बता रहा हूँ, इसके फायदे बता रहा हूँ आज आपको। तो जिन भी लोगों को वायरस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही कमाल की चीज है ये हल्दी। है तो सब जानते ही हैं आप लोग, लेकिन यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पे रिसर्च हुई है बहुत बड़ी, और उसके ऊपर ये सारा लिखा हुआ है। कितनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा जरा। इस हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक तत्व होता है, जिसके कारण ये हल्दी इतनी पीली होती है। आप सब लोग उसको सोचते हैं ना कि हल्दी इतनी पीली किस वजह से होती है, तो ये करक्यूमिन की वजह से पीली होती है। और ये इतनी कमाल की चीज है करक्यूमिन, और किसी चीज में नहीं मिलता, ये हल्दी में ही मिलता है। और ये क्या करता है, लैब में जब टेस्ट किया गया तो ये देखा गया कि कोशिका के ऊपर हल्दी डाल दी गई, करक्यूमिन डाल दिया गया, तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया उसको तोड़ करके और उस सेल के अंदर जा नहीं सका। इतनी बड़ा काम करता है और खत्म हो गया। तो ये सारे जितने भी वायरस हैं आज तक के, वायरस बैक्टीरिया, सबको ये खत्म कर देता है करक्यूमिन, और हल्दी के अंदर होता है। इसलिए हल्दी जरूर खानी चाहिए जिनको भी वायरस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन जो हो जाते हैं बॉडी के अंदर, कहीं भी, चाहे अंदर के अंगों में और चाहे कहीं बाहर के अंगों में सूजन आ जाती है, जिसको सूजन कहते हैं इन्फ्लेमेशन को, उसकी वजह से कई तकलीफें होती हैं। तो उस सूजन को दूर करता है ये करक्यूमिन, और ये हल्दी में भरपूर होता है, जरूर आपको खानी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, हमारे शरीर में अंदर बहुत सारे डैमेज होते रहते हैं तरह तरह के, उस डैमेज को ये खत्म करता है और बॉडी को वापस से नए जैसा हील करके बना देता है। एंटी कैंसर भी होता है ये करक्यूमिन, ये रिसर्च पेपर कहता है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस की रिसर्च है वो ये कहती है कि एंटी कैंसर होता है करक्यूमिन। तो इसलिए इस हल्दी का यूज जरूर करना चाहिए। हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है करक्यूमिन, हार्ट को हेल्दी रखती है, इसलिए हल्दी का प्रयोग जरूर करना चाहिए जिनको हार्ट की कोई समस्या है। आर्थराइटिस, जो गठिया की समस्या हो जाती है, जोड़ों में दर्द होने लग जाते हैं जोड़ों के अंदर, तो वो उसको ये ठीक करता है करक्यूमिन, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है। और ये करक्यूमिन जो है वो हल्दी में खूब होता है, इसलिए आपको हल्दी जरूर खानी चाहिए। डिप्रेशन की बीमारी जिनको भी है उसको भी ये दूर करता है करक्यूमिन। और अल्जाइमर, आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है, जिसमें कि दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता, उसको भी ठीक करने की कोशिश करता है करक्यूमिन। बहुत अच्छी मात्रा में होता है हल्दी में, तो अल्जाइमर जिनको है उनको ये जरूर खाना चाहिए। एजिंग को कम करता है ये करक्यूमिन, और एज बढ़ने पर, उम्र बढ़ने पर जो तरह तरह की बीमारियां लगने लग जाती हैं उनको भी ये नहीं होने देता है करक्यूमिन। इसलिए आज के समय में ये बहुत ही कमाल की चीज है, और ये हल्दी में खूब होता है, इसलिए आपको हल्दी जरूर खानी चाहिए। इस तरह की कोई भी बीमारी आपको है अगर, तो जरूर आपको यूज करना चाहिए, और इस तरह की बीमारी होगी नहीं अगर हल्दी को अगर खाएंगे आप। अब कैसे खाना है वो तो मैं एंड में बताऊंगा, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, तो ये सारे फायदे मिलेंगे। एक जो तत्व इसके अंदर होता है हल्दी में, होता है मैंगनीज। मैंगनीज क्या करता है, हमारा जो नर्व्स का जो फंक्शन होता है उसको एकदम सही रखता है मैंगनीज, और ये भरपूर होता है हमारी हल्दी में। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मैंगनीज जो होता है वो कितना होता है इसके अंदर, एक चम्मच अगर खाते हैं केवल, तो हमारे जितना रोजाना जरूरत होती है मैग्नीशियम, उसका 26% हमको मिल जाता है। एक छोटा चम्मच, जैसे हम कभी दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, तो डेली वैल्यू का 26% हमको मैग्नीज मिल जाता है। तो हमारी नर्व्स को एकदम फिट रखता है, एकदम फर्स्ट क्लास रखता है, और हमारे जो जनन तंत्र है उसको एकदम सही रखता है। कैल्शियम जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है मैग्नीज। कैल्शियम जो हम दूध, दही, छाछ वगैरह जो भी कैल्शियम वाली चीजें खाते हैं, तो हमारे कैल्शियम पहुंच तो जाता है बॉडी में, लेकिन वो हमारे अवशोषित हो बॉडी में और बॉडी को लगे, उसके लिए ये मैग्नीज बहुत जरूरी है, और ये हल्दी में बहुत होता है, इसलिए हल्दी जरूर खानी चाहिए। शुगर के लिए बता दूं, डायबिटीज के लिए क्या कहती है मॉडर्न मेडिकल साइंस, कि ये इसके अंदर जो करक्यूमिन नाम की चीज होती है वो शुगर को मैनेज करती है। कितनी बड़ी बात कही है मॉडर्न मेडिकल साइंस ने। तो टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी जिनको है उनके लिए बहुत ही कमाल की चीज है, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज को, शुगर का जो लेवल खून में होता है उसको नॉर्मल कर देता है, कम करके। और डायबिटीज के कारण जो और दूसरी कॉम्प्लिकेशन, दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं तरह तरह की, जैसे न्यूरो की प्रॉब्लम हो जाती है, नर्व्स की प्रॉब्लम हो जाती है, सूनापन रहने लग जाता है, ऐसी कई प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, उसको भी ये दूर करता है करक्यूमिन, और ये हल्दी में खूब होता है। इसलिए शुगर की बीमारी वालों को खानी चाहिए। कैसे खानी है वो इसका तरीका मैं आपको एंड में बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका है। और जो स्टेबिलिटी होती है उसको भी ये बनाए रखता है। तो ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही कमाल की चीज है, हल्दी जरूर खानी चाहिए। आयरन इसमें बहुत अच्छा होता है हमारी हल्दी के अंदर। हल्दी में आयरन होता है, तो कितना होता है,
एक चम्मच आप खाते हैं तो 16% रोजाना जितना चाहिए होता है उसका 16% हमको इससे मिल जाता है हल्दी से। ये क्या करता है ना, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, शुगर को एनर्जी में बदल देता है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ आपको कितनी काम की चीज है ये। और हमारी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, हमारे नाखून होते हैं, हमारे बाल होते हैं, उन सब के लिए आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हल्दी में होता है। इसलिए हल्दी का प्रयोग जरूर करें। खास तरीका, बहुत आसान तरीका कैसे करना है आखिर में बताऊंगा आपको। पोटेशियम इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है हल्दी में। पोटेशियम क्या करता है, अगर ये मांसपेशियां होती हैं उनको सिकोड़ने करने में जो हमारे को दिक्कत होती है उसको ये सही करता है पोटेशियम। तो ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप हल्दी को जरूर इस्तेमाल करें। और जो हमारा सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, उनके अंदर जो फ्लूइड्स भरे हुए होते हैं और आते जाते रहते हैं, उनके बैलेंस को बना के रखती है। तभी हमारा शरीर सही तरीके से काम करता है, जब फ्लूइड का बैलेंस सेल के अंदर सही हो। और ये काम पोटेशियम खूब अच्छी तरह से करता है और ये हल्दी में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए हल्दी जरूर खानी चाहिए। पीएच जो हमारी बॉडी का है वो हल्का क्षारीय होता है, लेकिन हमारा जो आजकल का खान पान हो गया उसकी वजह से हमारा जो पीएच हो गया बॉडी का वो एसिडिक हो जाता है और उससे सारी तरह की कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो हमारी बॉडी के पीएच को बैलेंस करता है ये पोटेशियम और ये हल्दी में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए हल्दी जरूर खानी चाहिए। हाई बीपी को नॉर्मल करता है और हमारे जो हार्ट अटैक आने की संभावना होती है उसको बहुत कम कर देता है ये पोटेशियम, और ये हल्दी में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जरूर खानी चाहिए हल्दी। कैल्शियम भी इस हल्दी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, शायद आपको मालूम नहीं होगा। और ये हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, मसल्स के लिए, मांसपेशियों के लिए, नर्व्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत जरूरी है कैल्शियम। और हल्दी में मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है हल्दी में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होती है, इसलिए जरूर खानी चाहिए। अब आयुर्वेद क्या कह रहा है हल्दी के बारे में, वो सारी बात बता रहा हूं आपको। वात और कफ को ये बैलेंस कर देती है हल्दी, और एनर्जी बहुत देती है बॉडी को, जबरदस्त ताकत देती है। अब वात की जब बात आती है तो पेन जितने भी हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, दर्द जितने भी होते हैं बॉडी के अंदर, तो वात की वजह से होते हैं। तो वात को ये बैलेंस कर देती है, तो हमारे सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। चाहे हमारे गठिया का दर्द हो, चाहे जॉइंट में किसी तरह का दर्द हो, आम वात हो जाती है, आम बनती है शरीर में, उससे जो जॉइंट पेन हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द हो जाते हैं, उसको ठीक करती है। मांसपेशियों में किसी भी तरह से दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, स्वेलिंग आ गई हो, कहीं भी सूजन आ जाती है कहीं भी, उसको ये ठीक करती है। गांठ हो गई हो कहीं भी, गठिया हो गई हो, और गांठें, छोटी छोटी गांठें भी होती है कई जगह बॉडी में, उन सब को ये ठीक कर देती है अकेली ही हल्दी। इतने कमाल की चीज है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। कैसे लेनी आगे बताऊंगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी हमारा श्वसन तंत्र है, सांस लेने का जो भी सिस्टम है हमारा, उसको ये बिल्कुल अच्छा रखती है, बिल्कुल सही रखती है। तो खांसी जुकाम जैसी बीमारियां हमारी जो होती हैं वो बिल्कुल ठीक कर देती है हल्दी, तुरंत ठीक कर देती है। टॉन्सिल की समस्या ठीक करती है, गले में कोई भी इंफेक्शन हो जाए उसको ठीक कर देती है, हमारे फेफड़ों में कोई भी इंफेक्शन हो जाता है उसको ये ठीक कर देती है हल्दी, बुखार हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से उसको ठीक कर देती है, अस्थमा को भी, अस्थमा में भी बहुत ज्यादा फायदा करती है हल्दी। और डायबिटीज के लिए मैंने भी बताया था आपको कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने क्या कहा है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आयुर्वेद ने क्या कहा है हल्दी के लिए, डायबिटीज के लिए, कि डायबिटीज में क्या करती है, पाचक होती है। आयुर्वेद ये कहता है कि हल्दी पाचक होती है, और प्लस ये वात को भी बैलेंस करती है। तो ये दो गुण जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये क्या करती है, खराब पाचन से जो हमारा कफ बनता है उसको भी बैलेंस कर देती है और वात को भी बैलेंस करती है। तो ये दोनों काम होने से हमारे जो शरीर में नमनेस आ जाती है, और जो न्यूरो की प्रॉब्लम्स हो जाती है, शुगर बढ़ने की समस्या हो जाती है, उन सारी समस्याओं को ये ठीक कर देती है। क्योंकि मैं बार बार बताता हूं कि डायबिटीज वात की समस्या है बॉडी में, और वात के बैलेंस होने से ये डायबिटीज की समस्या को रिवर्स करती है हमारी हल्दी। इतनी कमाल की चीज है। इम्यूनिटी जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको कहते हैं, तो हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है ये हल्दी। इससे हमारी कोई बीमारी नहीं होती, और उम्र बढ़ने के साथ साथ भी जो बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में, वो बीमारियां भी नहीं होती। इतने कमाल की चीज है हल्दी। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसको भी ठीक करती है, क्योंकि पाचक होती है। अभी बताया मैंने, आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि पाचक होती है हल्दी, पाचन तंत्र को सही करती है। लीवर में अगर सूजन आ जाती है तो उस लीवर की सूजन को ये ठीक करती है। कब्ज हो जाए, गैस हो जाए, एसिडिटी हो जाए, आम बनती है शरीर में, अधपका रस रह जाता है, उससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है, उन सबको खत्म करती है। भूख नहीं लगने की समस्या को भी खत्म करती है हल्दी। और हमारी जो आंतों में जो कीड़े पैदा हो जाते हैं, पेट के कीड़े जिनको बोलते हैं, उसको खत्म कर देती है। और आंतों में अगर कोई घाव हो गया हो उसको भी ठीक करती है हल्दी। इतने कमाल की चीज है। काम में कैसे लेना है इस हल्दी को अभी बताता हूं आगे। हमारा जो जनन तंत्र है उस पूरे जनन तंत्र को एक्टिव रखती है, उस सिस्टम को बिल्कुल सही रखती है, उसके हार्मोन्स को सही रखती है। इतने कमाल की चीज है हल्दी। स्किन की बीमारियां हमारी जितनी भी होती हैं, चाहे वो हमारे रिंगवॉर्म जिसको कि
दांत खाज खुजली बोलते हैं अपन, दांत खाज खुजली को ठीक करती है, फोड़े फुंसियों को ठीक करती है, सनबर्न हो जाए उसको भी ये ठीक करती है हल्दी। चकत्ते हो जाते हैं जगह जगह, पिगमेंटेशन बोलते हैं, जगह जगह चकत्ते हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, उसको ये ठीक करती है। और फीमेल्स के लिए प्रेगनेंसी मार्क्स जो हो जाते हैं डिलीवरी के बाद में, जो प्रेगनेंसी मार्क्स हो जाते हैं, उसको ये ठीक करती है हल्दी। अब ये हल्दी आपको लेनी कैसे है? एक तो बहुत आसान तरीका, सब्जी में तो आप डाल के खाते ही हैं, लेकिन एक बहुत आसान तरीका है इसका कि आप 1 या 2 चुटकी हल्दी को पानी में डाल के पिए। इसको आप 5-7 दिन लगातार रोजाना पी सकते हैं। तो एक तो खुजली तरह सब तरह की खत्म कर देती है इतना सा प्रयोग, और ये सारी जो आपकी इतने सारे फायदे हैं हल्दी के, वो सारे मिल जाते हैं। जब कच्ची हल्दी मिलती है आपको, तो कच्ची हल्दी की आपको सब्जी बना के खानी चाहिए, वो भी बहुत अच्छी है। और जो डायबिटीज वाले हैं, वो 1 चम्मच आंवले के रस में 1/4 चम्मच हल्दी मिला करके, हल्दी पाउडर मिला करके उसको खाना चाहिए। तो इससे आपकी डायबिटीज की समस्या में बहुत फायदा होता है। शरीर में आपको कहीं भी चोट लग जाए या गांठें हो रही हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हल्दी पाउडर में एलोवेरा जूस मिला के पेस्ट बना लीजिए और उस जगह पे आप लगा लीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी चोट और गांठ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक खास बात ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में और जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं महिलाएं, वो और जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर की समस्या हो, वो इसको कम मात्रा में लें, क्योंकि खून को पतला करती है हल्दी। तो दोस्तों, ये थे हल्दी के बहुत सारे फायदे जो मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।